ठीक, तो कल अपने पढ़ा था ये सब चैप्टर है ना, कहाँ तक पढ़ा था अपने ना, ये सब हो गया था ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है क्यों बेटा? हम बात करते हैं किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? कल बताया था आप लोगों को क्या होती है, बताइए बताइए, कल बताया था मैंने। ना ना ना, ये ना वो नहीं पूछा है आपसे कि मतलब लाइक कैसे चलती है, वो तो लाइक आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ये तब। हाँ, जो हीट दे रहे हैं ना वो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कोई एलिमेंट्स है, ठीक है ना, आप उठा लो, क्या उठा लें, पोटेशियम उठा लें, 19 होता है। इसको मैजिक नंबर तो आप जानते ही होंगे, 2,8,8 18,18, मतलब 2 8 8 18 18 32 और 32। कंफर्म हुआ इतना? तो ये जो आपका 19 है, इसे आपको इस फॉर्म में ना तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ोगे कैसे? 2 में, फिर 8 में, कितना हो गया यहाँ तक अपना 10 हो गया, फिर ये कितना हो गया 18, और लास्ट में कितना हो गया आपका 1। तो ये ना लास्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी? यही तो होगी ना, बाहर वाली सेल, इसे आप बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल का दूसरा नाम क्या होता है? बैलेंस सेल, है ना, बैलेंस सेल, मतलब लाइक जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह पाते हैं, ये आपका हो गया बैलेंस सेल। अब हम इस बैलेंस सेल की बात करूं तो इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, लाइक कुछ ऐसे, जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपके क्या है, कक्षक जिसे बोलते हैं अपने, ठीक है ना। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो आपका कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, सबसे बाहरी दूरी पे। तो जब हम इसे हीट देंगे तो असल में बात आती है, अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन काहे नहीं निकलते, बाहर वाला काहे निकल जाता है? रीजन क्या है? रीजन ये है ना, बॉन्डिंग। बताया था ना आपको कि आपकी जब दूरियां बढ़ती हैं, लाइक डिस्टेंस कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो बॉन्ड क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इसे हीट दो, और जो हम हीट दे रहे हैं और उतनी ही हीट देंगे हम, इससे ना ज्यादा दे सकते हैं ना ही कम, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा हीट दे दो तो ये वाले भी इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाए, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो आपको सबसे बाहरी सेल को, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स के सेल को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, जितनी ऊर्जा आप दे रहे हो उसी को आप क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। कंफर्म हुआ? चलो हम आपको समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हम इसकी बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी हम बात करते हैं, लिखा है इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, फर्स्ट, हाँ 3D सीरीज, है ना, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा है, और ये इसका n की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा, 4। ये आपको बता रखा था n-1 करके, ठीक है ना। तो लिख रखा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पहले तो क्या होगी आपकी, इंक्रीज होने वाली है, जस्ट आपकी क्या होने वाली है, इंक्रीज। क्यों? ये ना आयनाइजेशन एनर्जी साइज की कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है ना। साइज आपका क्या कर रहा था, साइज आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे, अगर मैं साइज की बात करता हूं यहाँ पे, तो क्या करेगा, इस साइड आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। क्यों करता है वो भी आपको पता है, क्यों करता है बताइए। यहाँ पर जो साइज था वो इस साइड जाने पे क्यों डिक्रीज कर रहा था, किसकी वजह से कर रहा था, जेट इफेक्ट के कारण। वो बताया था ना कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें पकड़ के रखेगा। आप लोगों ने रिवीजन किया है नहीं किया, नोट्स ही नहीं मिले होंगे तो रिवीजन कहाँ से करोगे, है ना। चलो पीडीएफ सेंड कर दीजिए, पीडीएफ सेंड हो जाती है यहाँ से, अब कर लेना, मुझे पता नहीं है ना कैसे होती है, कैसे, हाँ वो कर देंगे। अब ग्रुप में कर दोगे कोई तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसा था। तो आप यहाँ पर एक बात बताइए, जब हम साइज की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो ऑफ कोर्स बात है ना, अपना साइज इस साइड पर क्या करेगा, कम होगा, फिर आपका कैसा हो जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, किसका, Fe का, CO का और Ni, क्या था इसका नाम, फीकोनी का साइज हमारा कैसा होता है, ठीक है। उस साइड जाने पे साइज हमारा क्या करता है, ठीक है ना, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा वो भी आपको पता है, क्योंकि बाहर से आपका प्रेशराइज होगा, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर नहीं आ पाएंगे, इधर से धकेलना ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आपका साइज बढ़ता रहता है।
अगर हम यहीं पर बात करते हैं, ये तो आपका साइज का ऑर्डर हो गया, इसका ना इनवर्सली प्रोपोर्शन कर लो, मतलब उल्टा, है ना। ये इस साइड क्या कर रहा था आपका, ये साइज का ऑर्डर है, तो आप इस साइड क्या करोगे, कहां तक चलेगा, यहां तक, फिर आपका क्या हो जाता है FeCO कैसा हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम इसकी बात करें, सर यहाँ पर आपका रूल क्यों नहीं लगा, ऐसा होना कैसा चाहिए था, ऐसा अगर आप बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो हमें ये ट्रेंड मिलना चाहिए था, ये ट्रेंड नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन पता है क्या होता है, उसका रीजन होता है उसका रीजन ये है कि इसके मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो किसमें जाएगा, 3D में और किसमें 4s में। ये किसमें जाता है, 3D में और 4s में। आपको पता था ये असर्प्शन केस है, कौन सा, कॉपर आपका कैसा है बेटा, असर्प्शन केस है। यहाँ पर आपके कितने आते हैं, 10 आते हैं, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 10 आता है, यहाँ पर 2 आता है, कंफर्म। अब एक बात बताइए, अगर आपका डी वाले में पूरे फिल हैं, कितने आते हैं ओवरऑल, डी में तो 10 ही आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और डी में कितने आते हैं, 10 ही आते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहां से आप इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करोगे बेटा, आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना स्टार्ट करोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे तो आपको पूरा भरा हुआ है, जैसे मान लो कोई ना किसी का घर पूर्ण रूप से अच्छा है बना हुआ, तो उसे ऐसा तुम ना उसे घर से बाहर निकाल दोगे नहीं ना, तो आपको एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ती है। जब ज्यादा देनी पड़ेगी तो उसी की तो बात कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स बात है, अगर आपसे कहता है सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किसमें देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा, तो आप क्या कहोगे, आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर भी दिक्कत है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर भी आपको दिक्कत है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, ऐसा। तो ट्रेंड आपका शो इसीलिए होता है, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं आता, ठीक है ना। ऐसा हमारा कुछ देखने को मिला। मतलब पहला क्या होता है आपका, ओवरऑल क्या कर रहा है आपको बस आयनाइजेशन एनर्जी में इन तीनों को याद रखना है, पी को नहीं, इनका साइज कैसा होता है, बराबर होता है, बाकी सबका कैसा हो जाता है, बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, क्यों नहीं होगा, उसका भी रीजन है। जब कोई ऑर्बिटल्स फुलफिल है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अब क्या, इसके बाद आगे बात करते हैं, देखिएगा, देखिए यहां पर अपने छोड़ रखे थे, ठीक है ना। यहां पर बात करते हैं क्या जनरल प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड्स को मेल्ट कराना है, ठीक है ना। अब आपको मेल्ट कराना है मतलब आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट, जब आप बॉइल कराते हैं किसी चीज को फिर भी आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, ज्यादा होती है देन कंपेयर टू किसके, एस के, एस की कैसी होगी फिर, कम होगी। ऐसा होता क्यों, तो लिखा हुआ है बिकॉज इन एडिशन मेल्टिंग, क्या लिखा है आपका, मेल्टिंग बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग एंड एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्डिंग। मतलब इसमें क्या होता है आपका मेल्टिंग बॉन्डिंग, तो मतलब जो आपको देखने को मिलेगा मेटेलिक बॉन्डिंग तो मिलेगी क्योंकि मेटल्स में आपका क्या मिलता है, जैसे ये आपका, ये आपके मेटल्स हैं, ठीक है ना, ये आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं, इन्होंने क्या बना रखी है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग बना रखी है, ठीक है ना। ये जब आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग बना रखी है, देखो मेटेलिक बॉन्डिंग, अब ये मेटेलिक बॉन्डिंग बना रखी है तो इन्हें तोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी तो भैया बॉयल करेगा कोई कंपाउंड्स। कह रहा है एक्स्ट्रा, और ऊपर से लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, जो इनके बीच में लैटिस छूट गया ना, वॉइड्स छूट गए, एम्प्टी स्पेस, क्या बोलते हैं अपने, एम्प्टी स्पेस छूट गया, इसमें क्या होता है आपके कोई भी एटम आके रहने लगता है ना, जैसे छोटे छोटे आइटम हुए आपके, छोटे छोटे साइज के, कार्बन हुआ है ना, नाइट्रोजन हुए, छोटे छोटे आके उसमें बैठ जाते हैं। जब ये बैठते हैं तो यहाँ पर ना वो आपको पता है कौन सी बॉन्डिंग दिखाते हैं, कौन सी बॉन्डिंग दिखाएंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। और वैसे आपको पता है इसमें क्या लगा हुआ है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग है, तो इनको भी आपको तोड़ना पड़ेगा और इन्हें भी तोड़ना पड़ेगा। ऊपर से हमें एक बात और पता है, बोले क्या, बोले डी ब्लॉक की हमारी क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, एक बात और रीजन भी तो है, इसका साइज भी तो छोटा होता है। जब साइज छोटा है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो आपको निकालने के लिए, तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। कंफर्म हो रहा है ना, ठीक। हम यहाँ पर और लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड,
इलेक्ट्रॉन, ऊपर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, एम्प्टी, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसकी बात कर लेते हैं। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है, उनकी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। हम एस की बात करेंगे तो एस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके, 2 ही हो सकते हैं। लेकिन पी में हम बात करें, किसमें, डी की बात कर रहे हैं। डी में आपके ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। मान लो आपका हम स्कैंडियम की बात करें 21 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये खाली तो रह गए। अब कोई बाहर वाला कोई भी एटम्स है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनके अपना जो अपना कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट, कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के क्या करेगा, इसके संग बॉन्ड बना लेगा, ऊपर से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बना लेता है। तो आप नॉर्मल से इतनी सी बात याद रखिए, लिखा हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक की ज्यादा होती है, ऊपर से हमें पता है साइज भी ज्यादा होता है। साइज भी कैसा होता है डी ब्लॉक का, छोटा है, एस का कैसा है, साइज बड़ा है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी हमेशा ज्यादा रहेगा। ऊपर से मेटलिक बॉन्डिंग करता है, लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्डिंग भी है ना, और प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से तो वो पेयरिंग करना चाहेंगे, ऊपर से बॉन्ड भी ज्यादा बनाता है। एस का कितना बनाएगा, मुश्किल से 1 या 2 बनाता है, इसे आपको पता होगा। एस ब्लॉक की बात करूं तो ये आपका ग्रुप कौन सा है, पहला, ये आपका ग्रुप कौन सा है, दूसरा, ठीक है ना। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या बनाएंगे, ओनली ये एक बॉन्ड बनाता है, ये कितने बनाता है, 2 बनाता है। लेकिन इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, संख्या तो ज्यादा ही है ना, तो ये उतनी ही ज्यादा क्या करेंगे, बॉन्डिंग सो कराएंगे। 5 बॉन्ड ही बनाएंगे, 6 बना सकता है, 7 बना सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। अगर हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है द टेंड इंक्रीज, हमारा क्या करेगा, टेंड जो है इंक्रीज करेगा टिल D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड देन डिक्रीज मोर गेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात बताइए, कह रहा है इंक्रीज, पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसमें बेटा, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन, देन डिक्रीज, बाद में डिक्रीज हो जाता है। मोर क्या लिखा हुआ है आपका, मोर इलेक्ट्रॉन गेट अनपेयर्ड डी, मतलब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे जिस एलिमेंट्स के, उनकी संख्या उसका ही मेटल में क्या बड़ा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जिस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, ज्यादा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। कंफर्म हुआ, चेक। जैसे हम बात करें, आपको पता है इसमें कितना होता है टाइमिंग नंबर 21, इसका कितना होगा बेटा 22, सो ऑन चलता रहेगा, कितने तक चलता रहेगा आपका 30 तक, ठीक है ना, ऐसा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, CR MO ऑर्बिटल W, इसकी मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों होता है उसका रीजन सर, ठीक है ना, उसकी बात कर देते हैं। हमने लिखा इसके इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप सबको पता है कितना होगा, 3D1 और कितना होता है 4s2, कंफर्म। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, 1, डी वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर आप बात करते हैं कितना आएगा, 3D2, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम बात करें तो कितना आएगा, 23 होता है, तो हम बात करें कितना आएगा 3D3 और इसका 4s2। लेकिन ये आपका कैसा होता है, असोसिएशनल केस है, मैंने कहा था ये वाला कंपाउंड्स और ये दोनों आपके कैसे होंगे, लाइक देखिएगा यहाँ पर होगा आपका कौन सा 3D5 4s1, कंफर्म। यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा आपका 3D5 4s2। अगर हम इसकी बात करें तो कितना आने वाला है 3D6 4s2, यहाँ पर 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 9 मत बोलना, ठीक है ना, मैंने कहा भी था 2 एक्सेप्शनल केस है, बाकी तो आपका नॉर्मल चली जाता है। यहाँ पर बना जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3D10 4s2। अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है Cr क्रोमियम और मोलिब्डेनम और टंगस्टन की आपकी मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होती है, ऐसा कहे तो आपने अभी एक पॉइंट पढ़ा था ऊपर, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका मोर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे पेयर्ड, एंड लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, गेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दैट डी ऑर्बिटल्स डिक्रीज, आपको तो अलग ट्रेंड है। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर ना जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होने वाला है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं आपके 1 आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, देखो डी में देखिए आप, ठीक है ना। अब कुछ इस टाइप से बने अपने, ठीक,
इसमें कितने भरोगे आप? 1 भरोगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है? इसका एक ही है ना। अनपेयर्ड का मतलब समझते हो आप लोग? अकेला जो बॉन्डिंग करना चाहता है, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप। 1 है। इसका कितना है? 2। भरने का ट्रेंड आपको पता ही है। इसका कितना होगा आपका? 3। तो ऐसे करोगे, अगर मैं ये बनाना चाहूँ तो 1 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएंगे, फिर कितना हो जाती है? अगर इसका भरना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसका कितना हो जाएगा आपका? 5। ऊपर से एस में भी तो है, एस में भी तो है, एक तो एस में भी है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं इसमें? 6। देखते रहे ना, इसके कितने आ रहे हैं? 6। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका एस फिर से भर गया पूरा। अब कितने हो गए इसमें? 5। तो इसमें एक और भर गया। अब कितने हो जाएंगे इसमें? कितने हो जाएंगे? 4। तो ओवरऑल घटते जा रहा है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका आ रहा है? ऊपर से हम इसकी बात करूं, अगर इसमें हम बात करें डी में, तो 1 2 3 और 4 1 5, ये आपका एस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ओवरऑल भर गया। एस के कितने हैं बेटा? 2 है ना। तो लल्ला 2 हमने भर दिए हैं आप, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नहीं है। जब नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं होगी। जो बॉन्डिंग नहीं होगी तोड़ोगे किसे? जिसमें ज्यादा बॉन्डिंग है। अब एक बात बताइए, आप ना अकेला कोई बंदा चल रहा है, उसे ना स्मूथ के अच्छे से चले जाओगे। अब कोई भीड़ भाड़ में चल रहा है तो उसे पीट दोगे क्या? नहीं ना। तो वही बात है, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग बनी हुई है, जितने ज्यादा यारी दोस्ती उसने कर रखी है, तो आपको मारने में उसे उतनी दिक्कत होने वाली है, मतलब उसे तोड़ने में उतनी दिक्कत होने वाली है। तो इसका ना इसीलिए कैसा होता है बेटा? मिनिमम देखता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 0 होते हैं। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कितनी है? 6 है। अब कहां से पता लगा ये चीज? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितने होंगे इसमें? 6 है। तो जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग है उतनी आपको तोड़ने में उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसी को तो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कंफर्म हो रहा है? इतना कंफर्म हुआ तो आगे बढ़े। चलिए, चलिए, लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होता है? क्यों एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होता है? तो लिखा हुआ है बेटा, जब भी आप किसी मेटल को जो सॉलिड में है, सॉलिड का मतलब समझते हो? आयरन है, सॉलिड में है, एकदम मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं उसे, लेकिन लिखा हुआ है उसी को आप किस में कन्वर्ट कर लो? किस में कन्वर्ट कर लो? मेटल। वो भी एम का मतलब यहाँ पर मेटल है, ठीक है ना, क्योंकि आप मेटल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मेटल है, ये भी आपका मेटल है। जब आप किसी मेटल को क्या करोगे? सॉलिड में है, उसे कुछ भी करके आप गैसियस में अगर चेंज कर देते हैं, तो आप जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वही आपकी एनर्जी क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, है ना। एंथैल्पी का मतलब हीट, ऑटोमाइजेशन का मतलब एटम को दे रहे हैं। जब किसी एटम को आप हीट देते हैं तो वो कंपाउंड्स क्या करता है बेटा? टूट जाता है। कैसे टूटेगा उसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी आवश्यकता है किसे बेटा? ब्रेक ऑल बॉन्ड्स मेटल लैटिस। मेटल लैटिस स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। किसी भी लैटिस का स्ट्रक्चर कह रहा है मेटल लैटिस एंड कन्वर्ट द मेटल आयन इनटू किसमें? गैसियस में। आप किसी भी मेटल को अगर आप ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो आपको लिखा हो मेटल एटम इन गैसियस फॉर्म। किसमें जाना पड़ेगा आपको? गैसियस एटम में। इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन, आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलिए, किसी भी मेटल, जैसे आप एक बात बताइए, आपने लैटिस कुछ इस टाइप से देखिएगा, जैसे ये है, ये आपका ना मेटल लैटिस है। अब मेटल लैटिस को आपको बॉन्ड तोड़ना है, तो हम अगर बात करूं, अगर 3D में लिखते हैं हम ऐसे कुछ, तो 3D में कुछ ऐसे जाने वाला है, पता ना। तो इस बॉन्ड को, इस एनर्जी को, जैसे आपका ये है इस वाले को, तो आपको इसे भी तोड़ना पड़ेगा, इस वाले को भी तोड़ना पड़ेगा, इसे भी, पीछे वाले को, इसे और इसे, मतलब सारे के सारे बॉन्ड को तोड़ के आप डायरेक्ट उठा के लेके आएंगे। ये आपका मेटल है और इसके आपने ये सब बॉन्ड क्या कर दिए हैं? तोड़ दिए।
अब जिसे आप तोड़ रहे हैं तो आपको एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी ना, क्योंकि एक से तो काम होने वाला नहीं है। आप एक बॉन्ड तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तोड़ने पड़ रहे हैं कितने बॉन्ड? 6 बॉन्ड। जैसे अब मैं कैसे बताऊं आपको, ये समझो 3D में ये आपका एटम है, ये ना ये बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर से भी और नीचे से भी। तो इस एटम को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 6 बॉन्ड बना रखे हैं। देखो ना, एक इधर से, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऊपर छठा, है ना। ईंट की चट्टी होती है ना, ईंट की चट्टी उसमें बीच में है, तो ऊपर भी ईंट होगी, नीचे इधर उधर, है ना। 6 टाइप से आपकी ईंट लगी होगी। हम बात करते हैं ना, सबको बॉन्ड को तोड़ना है और आपको किस फॉर्म में लाना है? उसे गैसियस फॉर्म में लाना है। तो उसे आप क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन बोलते हैं। लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन कैसा होगा? हायर होगा। किससे? मेटल से। व्हिच शो कराएगा, क्या शो कराएगा? कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग शो कराएगा एडिशन टू, किसकी बात करें? मेटेलिक बॉन्डिंग। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर कोई कंपाउंड सही आपका लगा हुआ है, यहाँ पर ना वॉइड्स होते हैं, खाली जगह प्रेजेंट हो जाती है। खाली जगह का मतलब है कुछ ऐसे समझिए आप, ये आपका ये क्यूब तो बनाए होंगे आपने बहुत सारे, ऐसा कुछ लगा हुआ है, देखिए ऐसे कुछ, तो ना ये बीच में जो खाली जगह है, समझ रहे हो आप? बीच में जो खाली जगह है उसमें वॉइड्स होता है, ये एम्प्टी, जिसे बोलते हैं अपने एम्प्टी स्पेस। इसमें ना छोटे 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 एटम्स होते हैं, वो आके बैठ जाते हैं। तो ये ऊपर से आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है ना, ऊपर से इसका कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे आप? कोवलेंट बॉन्ड भी तोड़ोगे। तो आपको ऊर्जा कैसी देनी पड़ती है? इसे ज्यादा देनी पड़ेगी। जब ज्यादा देनी पड़ेगी, ऊपर से आपने क्या किया? आपने सॉलिड को, मेटल यहाँ से तोड़ के आपने ये निकाल दिया है, ये आपने क्या निकाल दिया? मेटल निकाल दिया। अभी भी किस स्टेट में है बेटा? सॉलिड स्टेट में होगा। अब आपको और ऊर्जा देनी है, पहले तो आपने तोड़ के निकाल लिया, अब आपको और ऊर्जा देनी है, वो भी किस फॉर्म में देनी है? उसे सॉलिड के फॉर्म में। वो किस में चेंज हो जाए बेटा? गैस में चेंज हो जाए। तो आपको और ऊर्जा देनी है उसे, मतलब पहले आपने तोड़ के निकाला, वो अलग था, उसके बाद आप ना फिर से बना रहे हो, फिर से आप गैसियस फॉर्म में ला रहे हो, तब ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आपकी, जब लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन, जब भी आप सॉलिड को, किसी मेटल है आपका, उसे आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? गैस में चेंज कर रहे हो, तो उसके बॉन्ड को ना, सब बॉन्डों को तोड़ना पड़ता है, और सब बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, इसीलिए आप इसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन बोलते हैं। नॉर्मल यहाँ से भी आपका हो सकता है, ठीक है ना, इतना पढ़ोगे फिर भी हो जाएगा, इतने की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे भी आप याद रखोगे कि मेटल है, लेटिस है, लेटिस कंपाउंड है बेटा, लेटिस कंपाउंड में खाली जगह होती है, खाली जगह से ही है ना, ये कोने हैं, तो बीच में इतनी खाली जगह है, तो इसमें कोई भी रह जाके, लेकिन वही रह सकता है जो इतना स्पेस जिसका हो। ऐसा नहीं है इतना स्पेस है, इससे बड़ा आइटम आप डाल दो नहीं अंदर, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। छोटे छोटे रह सकते हैं, वो आपके बॉन्ड बना सकते हैं। तो उससे तो तोड़ ही रहे हो, ऊपर से इन सबको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं। अब आपने क्या किया? मेटल को सॉलिड में तो निकाल लिया, फिर आपको और ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? ये आपको पता ही होगा, क्या कहते हैं बताइए? मेटल है, मेटल है, मेटल है सॉलिड, और उसको आपको किस में बनाना है? किस फॉर्म में बनाना है? सर हमें गैस फॉर्म में बनाना है। जब हमें गैस फॉर्म में बनाना है तो उससे आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उस ऊर्जा का नाम क्या होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट एग्जाम में। अभी करंट में 22 में हुआ था ना, 22-23 में, फिर भी यही बात क्वेश्चन आई थी डॉट पे थे। तो ये ना एनर्जी, आप जब मेटल को, मेटल होता है सॉलिड में है, गैसियस में चेंज करने के लिए एक एनर्जी होती है, उसका नाम होता है सब्लिमेशन एनर्जी। सुना होगा आपने, है ना, सब्लिमेशन एनर्जी। अब आप एक बात बताइए, जब किसी मेटल सॉलिड है, अब आप मतलब क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, तो उस एनर्जी का नाम क्या होगा? सब्लिमेशन एनर्जी आपका नाम होगा। और सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब होता है आप उसे ऊर्जा दे रहे हैं। जब ऊर्जा दे रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी? कितना बताइए आप? एंडो, आप दे रहे हैं ना, जब आप दे रहे हैं तो कौन सी होगी? एंडोथर्मिक, ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वही होती जो हीट निकलती है ना। जैसे आप कोई मॉल है, अगर मॉल के अंदर जा रहे हो तो वहां पर क्या लिखा होगा बेटा? एंडोथर्मिक होगी। जब आप बाहर आ रहे हैं तो वो कौन सी प्रोसेस होगी? एक्सोथर्मिक। एंडो और एक्सो, इतना क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े फिर से आगे। ये बहुत बार पूछा गया है ना, सॉलिड है, सॉलिड को एनर्जी दोगे तो आप गैसेस में जाओगे, गैसेस में जाओगे तो आपको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया, हो गया?
अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। हमने बताया था कल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लो, है ना। इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। रिडॉक्स का चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना, ये बताया था। लेकिन फिर भी देखिए आप लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ हाइपोथेटिकल स्टेट। मतलब आपका कैसा है ये? हाइपोथेटिकल स्टेट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ऑक्सीजन अगर यहाँ पर है, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन O2 है और O2 -2 आ गया या -1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं बता सकते ये चार्ज कैसे आया, क्योंकि कोई किसी को देख ही नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन से थोड़ा देख पाओगे आप, इलेक्ट्रॉन से देख ही नहीं पाओगे कि आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये पता ही नहीं होता। हाइपोथेटिकल का मतलब समझते हो आप लोग? नहीं समझते। हाइपोथेटिकल का मतलब है लाइक यहाँ पर शेर आ गया, है ना, शेर आ गया, कुत्ता आ गया, जो भी समझो, है ना। तो ये ना सोची समझी बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ना किसी ने कभी देखा है कि यहाँ पर शेर आ गया। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो वही बात है, हाइपोथेटिकल है ना, सोचने की बातें हैं कि हवा है, हवा को मैंने देखा है, ऐसा नहीं है। ये हाइपोथेटिकल और कुछ नहीं। कह रहा है हाइपोथेटिकल स्टेट होती है वेयर एटम अपीयर्स, रिलीज करे, क्या करे, किसे? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड गेन करे। भले से कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन कर ले, तो भाई किसको क्या बन जाएगा? माइनस चार्ज आने वाला है। अगर भाई क्या करे? रिलीज कर दे। अगर कोई मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता है। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं, मतलब लाइक, है ना, फेंक दिया। अब फेंकेगा क्यों? जैसे एनर्जी दोगे ना, और जो एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का नाम क्या होता है? उस एनर्जी का नाम क्या होता है? सब्लिमेशन एनर्जी। अभी तो बताया था, ठीक है ना। अब आप किसी मेटल को एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहा है, खो दे रहा है, तो उसी को तो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम बात करते हैं, कह रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ड्यू टू किसे? एबिलिटी टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल। ऐसा क्यों होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराते हैं। ऐसा क्यों होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए शो कराता है क्योंकि लिखा हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कैसे रहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऊपर से खाली जगह भी प्रेजेंट रहती है। अब अनपेयर्ड का मतलब क्या है? ये ना पेयरिंग थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, ये ना ये है अनपेयर्ड का मतलब ये इतना खाली है, इसीलिए ज्यादा पेयरिंग कराते हैं। इसीलिए कैसा होता है आपका डी एलिमेंट क्या करता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज वाली। जैसे आपने देखा होगा कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है बेटा? 4 होती है। लेकिन अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन के कितने होते हैं बेटा? +2 भी होता है बेटा। कौन सा होता है? +3 भी होता है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये ना आपको बताया था कल मैंने कि अगर मैं बात करूं ये 3D है, ये आपका 4s है, इनका एनर्जी लेवल कैसा होता है बेटा? एनर्जी लेवल सेम होते हैं, ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है। कोई किसी की छत पे घूम रहा है तो कोई किसी की छत पे घूम रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कौन किसका है, ठीक है ना। ऐसा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन से आया तो यहाँ पर कूद के चला गया, ये वाला यहाँ चला गया। एनर्जी डिफरेंस कैसा होता है बेटा? ज्यादा होता नहीं, ठीक है ना, सेम ही होता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपको बोला गया है। ऊपर से हमें पता है कैसा होना चाहिए बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। वैकेंट है, वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। अब आप 1 भरोगे बाकी तो आपके खाली है ना। अब आप 2 भरोगे तो बाकी तो 3 खाली है ना। 4 भरोगे तो 1 तो खाली है ना। तो इस वजह से आपका क्या दिखाता है? वेरिएबल वैलेंस दिखाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है बेटा? निकाल देना, ठीक है ना, चार्ज बढ़ देना। आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसमें। जैसे हम बात करें यहीं पे थोड़ा सा और समझिएगा। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन के बारे में, हम CO2 की बात करते हैं क्योंकि ना आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम इसकी बात करते हैं किसकी? CO2 की। अगर मैं आपसे कहूं C का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, क्या बताइए बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे? पता है? रेडॉक्स चैप्टर हो चुका है ना आपका? रेडॉक्स हो गया? चलिए, पता नहीं पढ़ना आ रहे होगा। देखो H है ना, कार्बन है, कार्बन का आप जिसका आपको निकालना होता है, किसी भी कंपाउंड से आप निकालो, H2SO4 का निकाल लो, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड से आप निकालने बैठो, आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या मानना पड़ेगा? X। कार्बन जिसको आपको निकालना है उसे क्या मानना पड़ेगा? X मान लिया आपने।
अगर हम देखें ऑक्सीजन का वैसे तो कितना होता है -2 है, कितना होता है -2। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑक्सीजन का आपका -2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कितना बढ़ने पड़ेगा -2 तो इसका था, अब में कितने से करना है 2 से ही करना है। इसके बराबर इसके ऊपर चार्ज अगर नहीं होता है कुछ तो क्या लगा देते हैं बेटा, सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है आपको। कितना होगा बेटा -4 = 0, x ये 4 था उस साइड भेज दो तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आया कार्बन का कितना है बेटा +4 आ गया। ऐसे ही हम बात करें सेंट्रल मेटल आइटम, किसकी बात कर लेते हैं बेटा सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर को अगर मैं कितना मानता हूँ बेटा x मान लो का, और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा +1 होता है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है +1। अब हाइड्रोजन का +1 है तो हाइड्रोजन है कितने आपके 2 ही तो है। अगर मैं बात करता हूँ लिखा हुआ है +1 है इंटू है कितने बेटा 2 है, और साथ में हमारा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 इंटू टोटल हम कितने बात करें बेटा है कितने 4 है। इसका इंटू क्या लगाते हैं 0 तब लगाओगे जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा तो वही उठा के वहाँ पर रख देना है। इसे सॉल्व कर लेना है। x इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितने आने वाला है 2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितने आने वाला है 8 इक्वल टू 0। x यहीं रहने दो और +2 यहीं रहने दो बराबर, ये उस साइड ले जाओगे कितना हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, है ना। ये इस साइड किसका होता है माइनस का, उस साइड किसका हो जाता है बेटा प्लस का। तो x बराबर ये आपका 8 था उस साइड ले जाओगे -2 तो x बराबर कितना आ गया बेटा 6। तो हमें पता लगा इसका कितना आ रहा है बेटा +6 आ रहा है और इसका बेटा कितना आ रहा है +4 आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर सीख गए आप। आगे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं डी एंड एफ में, तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि भैया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका आपका रिडक्शन हो रहा है। अधिकांश तरह मेटल है तो मेटल में आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, इसीलिए हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। कंफर्म हुआ ऑक्सीडेशन समझ में आया कि ना। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना सिर्फ इतना याद रखो रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन और गेन होगा। कह रहे हैं आपका वेरिएबल है बैलेंस दिखाएगा बहुत ज्यादा, और कौन सा दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बैकएंड डी ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट होते हैं इसलिए, ठीक है ना। चलिए आगे जाएगा पहले चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये ना ऑक्सीडेशन स्टेट देखो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज वाला, बताया था ना आपको। तो चेंज वाले का मतलब ये ना चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब ये चेंज होते हुए दिख रहा है ना, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, हमें पता ही नहीं रहा कैसे याद करें। तो इन्हें याद करने का कोई दिक्कत नहीं है, याद तो हो ही जाएंगे। देखिएगा एक बार, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ये बताइए आप। कितना होता है बेटा 21। इसका कितना होता है 23, 24, 25 और पता है। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको गिनती आती है, गिनती आ गई ना तो आवाज इधर से आ रही थी। अगर आपको कुछ आता है तो आवाज आएगी, अन्यथा आवाज नहीं आएगी, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो वो ये कि बोला करो, नहीं आ रहा है तुरंत बोलो सर ये समझ नहीं आया बताइए, ठीक है ना। कंफर्म बताने वाले हैं आपको, कुछ समझ अब हमें पता ही लगता है बच्चों को क्या समझ में आया है क्या नहीं आया, ठीक है ना। हम सिखाने आए, आप सीखने आए तो सीखिए, जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए। जो क्वेश्चन है पुटअप करिए अपना, ठीक है ना। ये मैं नहीं कहूंगा कि केमिस्ट्री का ओवरऑल कहीं से भी आप क्वेश्चंस ले आइए, डी एंड का हो या फिर ना हो, ठीक है, कहीं का हो, कहीं का भी ले आइए आप, एस पी डी एफ। केमिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बुक पर मतलब बुक चाह रहे हो कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, सारी बातें सारी चीजें सब आपको अवेलेबल है, बस आप पढ़िए। समझ रहे हैं आप। अभी हमसे सर बता ही रहे थे कि मतलब लाइक पढ़ना है, मेहनत करते रहो, ऐसा है वैसा है, और सच में मेहनत करते रहो। अभी टाइमिंग है, अच्छी खासी टाइमिंग है पढ़ने की, तो ना बीच में आगे चल के ना दिक्कतें आने वाली हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी से प्रिपेयर रहो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। तो ये है ना। और केमिस्ट्री ना हवा मत समझा करो तो लगे डर लगता है भैया भूत आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल है, सच में बहुत सरल है। मैं खुद बताऊं, मैं ना बहुत ज़्यादा वीक था केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा वीक था, सच में वीक था। धीरे 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 ना स्ट्रॉन्ग करते रहो अपने आप को। कहते हैं ना कोई चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, जैसे दोस्त है कोई किसी, अगर आप पहली बार उसे देखोगे तो वो कहें कैसा बदसूरत है ना, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है ना, मोचे रख रखी हैं, दाढ़ी कालू है कलुआ कहीं का, है ना, होता है। लेकिन
अगर आप उसे बार बार देखते रहोगे वो तुम्हारा ना इतना अच्छा लगेगा, तुम उससे खुद कहोगे एक दिन भाई कितना सुंदर है तुम, है ना। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। जिस चीज को आप देखोगे, जिस चीज को जैसे आपको केमिस्ट्री खराब लगती है, फिजिक्स खराब लगती है, बायो खराब लगती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो खराब लगते हैं, उसे आप बार बार देखते रहो, रूटीन में लाइए, उसे ना अपने आप तुम्हें लगने लगेगा यार बहुत अच्छी है, पढ़ता क्यों नहीं था पहले। तो ऐसा है, किसी चीज से डरो मत। जैसे ये केमिस्ट्री है, इसमें देखो आपको बताओ ये ऑक्सीडेशन नंबर लग रहा है, आपको याद करने पड़ेंगे सर, हम कहते ही नहीं हमें याद करो, आप बस सीखो। अब सीखना देखो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप सीधे देखिएगा 21 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा था बेटा रिपीट कर दो। अब आप इतना तो जानते हैं ना ये n की वैल्यू कितनी है, इन सब की n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 होगी। तो बेटा कहाँ जाता है, n-1 में जाता है इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना होगा 4 - 1, इसको तो 3 की बात कर रहा हूँ, तो 3 आएगा तो बेटा कितना आ रहा है 3d 4s 3d d d d, ये सब किस में जा रहे हैं बेटा, अरे इलेक्ट्रॉन सब d में ही तो जा रहे हैं। तो याद रखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा वो आपका कितना आने वाला है, n कितना आने वाला है बेटा, हाँ 3d कितना आने वाला है इसका, 3d में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और किसमें भरा जाएगा बेटा 3d में और 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर बेटा लिखा है कितना लिखा है 21, इसका जस्ट ना रिपीट कर दो, जस्ट रिपीट करोगे तो उससे कितना देना पड़ेगा बेटा 2, इसे कितना देना पड़ेगा 1, है ना। यहाँ पर देखिए 2 2 है, तो चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो वो 2 2 रहने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूँ किसका बेटा, यहाँ पर कितना है 3, तो उसे 3 दे दो इसे, और इसे कितने मारने वाले हैं, ये आपका एक्सेप्शन केस होता है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्सेप्शन केस। अब हम बात करते हैं, एक बात बताइए ऑक्सीडेशन नंबर को सर क्या हमें याद करना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर को आपको याद नहीं करना है, बस आपका समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, इतना ज्यादा है। अब एक बात बताइए, हमारा लिखा हुआ है अगर मैं सबसे ना कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने कहा था आपको ना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना होता है, तो बाहर कौन सा निकलेगा, जो जिसके ना बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, सबसे बाहरी सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, है ना। तो ना बाहर वाली सेल में कौन सा आता है, तो इस टाइप से अगर मैं बात करूं, अगर ये न्यूक्लियस है ये आपका होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा 3d वाला, ये कौन सा होगा बेटा 4s वाला, कंफर्म, ये 3d और 4s वाला होगा। तो इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं सर 2, इसमें कितने आने वाला है 1। तो पहले आप क्या करोगे, इसे निकालोगे, इन दोनों को निकालोगे, तो एक को निकालोगे तो बेटा एक अपने आप खाली हो गया। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 2 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो बेटा कितना आ रहा है +2। अब 2 तो निकाल दिए, ये भी बेटा काउंट कर लो तो कितना आ गया 3। अब आपका 2 था तो +2 है, एक निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा +3, एक और निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा +4। यहाँ पर 2 है तो 2 निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक और निकाल दो तो बेटा कितना हो जाएगा +3, एक और निकाल दो तो कितना हो जाएगा +4, एक और निकाल दो तो कितना हो जाएगा बेटा +5। और इसे काउंट करने पे 3, इसे काउंट करने पे 4, इसे काउंट करने पे 5 ही आ रहे हैं। कंफर्म हुआ, तो ना याद नहीं करना है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके टिप पे है ही कि हमें एटॉमिक नंबर 21 to 30, इसे उल्टा करो और फटाक से हम निकाल के बता सकते हो, है ना। इतना पूछा भी नहीं जाता, बस आपसे पूछा कहां से जाएगा वो भी मैं बता दूंगा। अभी हम बात करते हैं 3d 5 और 4s 1 की, है ना। ये आपको पता है बेटा, देखो एक आ गया तो बाहर तो एक है ही, और यहाँ पर बेटा जी एक और निकालो तो कितना हो जाएगा, एक और निकालोगे तो फिर 4 5 6, एक एक करके निकालते रहो, है ना, काउंट करते रहो, निकालते रहो। यहाँ पर 2 है तो बेटा +2, फिर एक और कहाँ तक निकालोगे आप 5 तक, ओवरऑल कितने आने वाले हैं 7, कितने आने वाले हैं बेटा 7। अगर आपसे कोई पूछता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3d सीरीज, तो आप क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे, हाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना बेटा। एक बात बताइए, वो तो है ही अपना, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इनको आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा, ओनली किसके बेटा, ओनली 3 को, बस ज्यादा नहीं। +6 नॉर्मल चलेगा, और बेटा +4 और +4, इनका थोड़ा सा बस थोड़ा सा रखना है याद। और बाकी आपको पता है बेटा इसका कितने आने वाला है, और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है बेटा +1, तो +1, एक और इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो कितना हो जाएगा बेटा +2। यहाँ पर आपको पता ही है ये पूरा फिलफिल हो चुका है, तो जो पूरा फिलफिल हो जाता है वो अपने घर नहीं बिगाड़ते। आप बात करें तो हम कुछ ऐसे, क्योंकि हमें पता है ये आपके कितना 1 2 3 4 5 होते हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 बेटा कितना हो जाता है 10। और जो जिसके 10 के 10 भर चुके हैं क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा? नहीं। क्यों नहीं निकालता? तो बाहर वाला बेटा है ना अपने रखा हुआ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं बात करूं बेटा आउटर मोस्ट शेल आपका निकल जाएगा, वो कितना होगा +2। तो इसकी बात करूं बेटा कितना आएगा +1 और +2। बस आपको ये बातें याद रखनी है। इतने बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट में अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीज आपका कितने बॉन्ड बनाता है। आगे चल के ना इसके कंपाउंड्स भी हैं, अगर आपने एनसीईआरटी खोल के देखी होगी तब, है ना ऐसा। और एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी से रीड करो, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं होने वाला। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ना यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। देखो अगर आपसे हायर पूछता है ना एग्जामिनर, अगर आपसे हायर पूछता है तो आपको पता ही है कितनी होती है +7, है ना बेटा। किसकी होती है? 25 एटॉमिक नंबर होता है। कितना होता है बेटा? Mn की सबसे हाईएस्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपसे कहीं रिपीट पे पूछ लेता है कि भैया ये बात बता दो किसकी कम होती है ना, किसकी कम होती है, तो आपको बताता है असम्पशन केस क्या थे आपके। एक तो आपका Cr था, एक आप कौन है CO। तो याद रखो आपका सो कौन क्या दिखाएगा बेटा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो कौन करने वाला है बेटा? और बेटा और फिर बस ये आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेटा जी +1 शो कराते हैं। वो क्यों कराते हैं उसका भी रीजन है ना बेटा। क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 4s बन ही आता है। क्या आता है बेटा? 4s बन आता है, तो लास्ट में 4s बन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिए, करते रहिए क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो याद करना है आपको, क्या करना है बेटा? Cr Cu Ag और Au, और साथ में बेटा जी क्या है? Hg मरकरी। और ये क्या होता है बेटा? Au गोल्ड सोना, है ना बेटा। क्या होता है? गोल्ड। वो वाला सोना। हाँ वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना, ठीक है ना। अब Au क्या होता है बेटा? सिल्वर, है ना। ये आपका क्या है बेटा? Hg मरकरी। मरकरी का रूम टेम्परेचर में बेटा जी कितने रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होती है, किस स्टेट में होती है? स्टेट तो बेटा 3 ही है ना, सॉलिड लिक्विड गैस ऐसा कुछ होता है। और वैसे तो बहुत सारी है, 5-6 एमएल वगैरह दिखाता है बहुत सारा। आपके सिलेबस में आवे 3-4 ही हैं। कभी-कभी डर लगता है मुझे इससे, ठीक है ना। ये मैग्नीज हो गया, वो सॉरी क्या हो गया? ये मरकरी, ठीक है ना ओवरऑल। चलिए तो आप इतना क्या क्या याद रखना है आपको? ओनली याद रखना है आपको कौन सा बेटा? +7 वाला याद रखना है। और बेटा जी आपको कौन सा याद रखना है? +7 हो गया, और लास्ट में याद रखना है आपको ये, और आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें। बस वो बात अलग है, आप पर ऊपर तो आप बता ही दोगे, ठीक है ना। नीचे वाले का आप बताइए, लास्ट इलेक्ट्रॉन से बात करूं, इसका तो होता ही है बेटा। तो इन तीनों को आपको ओनली याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसके आगे बात करें। देखिएगा हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, देखो अब लेफ्ट टू राइट बात कर लेते हैं, अप टू डाउन बात कर लेते हैं, वो सब आपको पता ही है। लिखा हुआ है मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज इन ऑर्डर। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये किसकी ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटा? ये ग्रुप्स की बात करने लगे अपने, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो आपको पता ही है, लेफ्ट टू राइट जाने में वगैरह वगैरह सब आपको पता ही है। कह रहा है ऑर्डर की बात करते हैं, कह रहा है 3D। आप जानते हैं बेटा 3D कौन सा हुआ? ये वाला बेटा कौन सा है आपका? 3D वाला है। ये बेटा कौन सा है आपका? 4D वाला है। ये वाला बेटा 5D। इसमें नंबर ऑफ पीरियड बेटा जी कितने होंगे आपके? नंबर ऑफ पीरियड कितने होंगे इसमें? इसका नंबर ऑफ पीरियड कितने होने वाला है बेटा? 4। इसका बेटा कितना होने वाला है? 5। इसका कितना होने वाला है बेटा? 6। कंफर्म हुआ? ठीक। अब एक बात बताइए, ये आपका 3D है, 4D है, 5D, इतना तो कंफर्म होता है। ये लगा हुआ 3D सीरीज एलिमेंट मोस्ट स्टेबल +2। क्या बता रहा है? +2 में ना ये अच्छा होता है, 3D वाला अच्छा है। ये बात फिर से बत देखिएगा,
नीचे जाने पे आपको पता है, नीचे जाने पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना चाहिए था भैया? क्या करना चाहिए था? इंक्रीज करना चाहिए। 3D से 4D गए, 4D से कहां गए? 5D लिखा हुआ है बेटा, है ना? वैसे ही हमें पता है, क्योंकि नीचे जाने पे आपका साइज क्या करेगा? साइज क्या करेगा? इंक्रीज करने वाला है ना। जब साइज इंक्रीज करने वाला है तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा? लॉस होगा ना। इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे तो आपको पता ही है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने वाला है। तो 3D 4D 5D नीचे बढ़ता है, जनरली हमें पता है। ग्रुप की बात कर ली हमने। अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की तो लिखा हुआ है बेटा 3D सीरीज में, ध्यान से देखिएगा बेटा, 3D सीरीज एलिमेंट मोस्ट स्टेबल +2। ये बात फिर से मैं बोल रहा हूं, कितनी बात कर रहा हूं बेटा? +2। किसकी बात कर रहे हैं हम? 3D में +2 होता है, लेकिन अपने इनकी बात करें तो यहाँ पर मैग्नीज का कितना देखा था बेटा? 7। इसका कितना देखा था बेटा? +6। इसका कितना देखा था बेटा? +6। इसका कितना देखा था बेटा? इसका हाईएस्ट की बात करना बेटा। इसका कितना देखा था? +2 देखा था। इसका कितना देखा था? +1। और इसका कितना देखा था? +2 देखा था। अगर मैं इनकी बात करूं, इन वाले एलिमेंटों की बात करूं, तो मुझे इतना बताइए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है मैग्नीज की कितनी होती है बेटा? +7 होती है। Fe की कितनी होती है बेटा? +6 होती है। क्या ये स्टेबल रहेंगे? स्टेबल रहेंगे क्या? नहीं रहने वाले भैया। यहाँ पर लिखा हुआ है 3D में, 3D सीरीज में ओनली कौन स्टेबल रहता है? +2 स्टेबल रहते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो ये मैग्नीज तो यहाँ पर स्टेबल है ही नहीं। +7 लग रहा है बेटा, स्टेबल नहीं है बेटा। तो फिर क्या करेगा ये? फिर ये क्या करेगा बेटा? अपने आप को चेंज करेगा। तो इसकी ये क्या करेगा? अपने +7 का मतलब है मैग्नीज के 7 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए हैं, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। मतलब कहेगा भैया ऐसा कर, मेरे चार्ज घटाने की कोशिश कर, है ना? चार्ज घटाओगे +2 में आने की कोशिश हमेशा करता रहेगा। हम बात करें, लिखा हुआ है बेटा 4D सीरीज में क्या करेगा? +2 और बेटा जी कौन सा होगा? +4। इसमें बात करूं तो इसमें आपका रहेगा +2 और +4 में अच्छे रहेंगे ये लोग। और ये किस में रहने वाला है बेटा? ओनली +2। यहाँ पर बात करें, हम लिखा हुआ है 5D सीरीज, किसमें बेटा? ओनली +4 में। 5D भी आपका किस में रहेगा बेटा? +4 में। तो 2 और 4 और 4 इस टाइप से आ रहा है, ठीक है ना? 2 4 4 244 इस टाइप से। अब एक बात बताइए, लिखा हुआ है बेटा Cr कितना था? +6। Mn कितना है बेटा? +7। कह रहा है 3D की बात कर रहा है। आर नॉट स्टेबल, देखो फिर से वही बात आ गई, स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है बेटा? किस में स्टेबल रहेंगे ये? +2 में रहेंगे। कह रहा है देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड क्रोमियम। कह रहा है बेटा Cr किस में रहेगा? +3 में। ये वाला किस में रहना चाहेगा बेटा? +3 में। बट करस्पॉन्डिंग मॉलिब्डेनम वगैरह है, ये बेटा कैसे होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नीचे जाने पे आप एक बात बताइए, नीचे जाने पे हम बात करते हैं, नीचे जाने पे आपकी रिएक्टिविटी बेटा क्या करेगी? बढ़ेगी। काहे? रीजन क्यों होगा ऐसा? बढ़ेगी क्यों? तो बढ़ेगी इसलिए बेटा क्योंकि साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा है। अब जब साइज बेटा आपका बड़ा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी क्या हो गई? ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी तो जल्दी निकलेगा। वो कहते हैं ना, अब आप एक बात खुद बताइए, एक बंदा यहाँ पर है, यहाँ पर रेस खत्म हो रही है, एक बंदा यहाँ पर है ना, ऐसे कुछ मजे पड़े। हमने ना यहाँ से स्टार्ट किया, हमने गोली चला दी, तो गोली चला दी, दोनों भागे, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? आपको ही पहुंचने वाला है ना। तो वही बात है, जिसकी बेटा जी दूरी कैसी है? हाँ, मतलब जो ना तेज चलने वाला है, जो जल्दी हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, वो क्या करेगा? जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा? हायर मत क्या दिखाएगा आपका? हाईली रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव जल्दी कर पाएगा। जैसा होता नहीं है, बोले क्या आप खुद सोचो, बारात है ना, बारात आजकल बारातें बहुत चल रही है ना, जिसकी दावत भी हुई थी वो चला जाता है, खा पी के आता है ना। मेरा भी ऐसा ही सीन है कुछ आजकल, तो ऐसा है। तो बात करें है ना, तो ऐसा होता है जैसे लाइक मेहमान होते हैं, चाचा ताऊ वगैरह हैं, तो इन्हें ना काम करना ज्यादा पड़ता है। तो मेहमान जो नॉर्मल से मेहमान होते हैं, जिन्हें ना मतलब नहीं होता, वो जाएंगे और खा पी के चले आएंगे। तो वही बात है बेटा, जिन्हें काम वगैरह ज्यादा है, जो बॉन्डेड है, जो घर गृहस्थी में घिरे हुए हैं कि लड़के की शादी है, लड़के की शादी है, कि मतलब इधर रुपया बांटना है, उधर रुपया बांटना है ना, डांस वांस करना, तो वो बंधे हुए ज्यादा है। जो फ्री है वो आएगा, खाना खाएगा और जल्दी निकल जाएगा। तो जो जल्दी फ्री हो रहा है वो जल्दी फ्री हो रहा है बेटा, है ना। जो बंधे हुए हैं उसमें क्या हो रहा है? दिक्कत होने वाली है। ऐसा कुछ है। तो आप याद रखो कि अगर आपका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, जब ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, ऐसा है।
चलिए हाईली रिएक्टिव समझ में आया बेटा? तो आप याद रखिएगा 3D की बेटा हिस्सा बोलेंगे, ठीक है ना? 3D में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 3D की +2। 4D की कितनी होती है भैया? +2 और +4। 5D की कितनी होती है बेटा? +4। इसमें है कंपाउंड तो अच्छा है, नहीं है तो वो होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा कुछ होता है। और जिसे अपना चार्ज को बढ़ाना है वो अपने इलेक्ट्रॉन को घटा दे, मतलब क्या करे? इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, है ना? अगर जिसे आपको चार्ज को घटाना है वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, और इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाता है वो क्या कर देता है बेटा? इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव है तो उसके चार्ज को क्या करेगा? नेगेटिव में लेके आएगा, ऐसा कुछ है। तो नॉर्मल रहा ये बेटा +7 में स्टेबल नहीं है, ये भी आपका +7 में स्टेबल नहीं है। ये कंपाउंड्स वही स्टेबल होंगे जिनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? +2 होने वाला है। कंफर्म हुआ? इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं। जी सर। चलिए देखिएगा यहां पर लिखा है बेटा कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम समझते हो? आपका चैप्टर हो चुका है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर हो चुका है, इनऑर्गेनिक चैप्टर, इनऑर्गेनिक 12th का चैप्टर है सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ चैप्टर है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का मतलब होता है बेटा जो सेंटर में रहे। सेंटर समझ रहे हो ना? जैसे ऐसे कुछ आप समझ सकते हो, वाटर ले लो, है ना? जो सेंटर में रहे, मतलब बीचों बीच में जो रहे, है ना? इधर भी आइटम रहे, यहाँ पे भी आइटम रहे, और बेटा लोन पे, ठीक है ना? जो सेंटर में है उसी को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, जिसे हम CME बोलते हैं। और खासकर ये कैसा होना चाहिए बेटा? मेटल बोला जा रहा है बार 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 बार, तो ये तो मेटल है नहीं। ऑक्सीजन क्या है बेटा? नॉन मेटल, ठीक है ना? तो ये कंपाउंड्स वेरी नहीं करता आपका इसको। चलो, लेकिन सेंट्रल मेटल आप कहोगे, सेंट्रल क्या कहोगे फिर? मेटल तो हटा दोगे, बचा क्या बेटा? सेंट्रल एटम। मेटल तो नहीं बोल सकता ना, ऑक्सीजन मेटल नहीं है बेटा, क्या है आपका? हाँ चलो बात करते हैं बेटा। लिखा हुआ है कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम इन ऑक्सीडेशन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेटा कैसा होता है? प्रीडोमिनेंटली। इसका मतलब क्या होता है सर? लिखा हुआ है कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर अकॉर्डिंग टू फजान रूल। आपने फजान रूल पढ़ा होगा, कहाँ पर पढ़ा होगा बेटा? केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग फजान रूल पढ़ा है। फजान रूल में होता क्या है बेटा? क्या कहता है फजान रूल? कहता है क्या है आपका? फजान रूल कुछ नहीं कहता, बस एक बात बोलता है। क्या बोलता है बेटा? HClA। क्या बोलता है बेटा? HCl, बस इतना ज्यादा बोलता है। HClA का मतलब होता है स्मॉल कैटाइन। कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसका छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना? स्मॉल कैटाइन और लार्ज एनाइन। इसका कैसा होगा? लार्ज क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्जेस इस कंपाउंड्स में ज्यादा होंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर NaCl और बेटा किसकी बात कर दूं? KCl, इन दोनों की बात करूं। यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। ये बात तो आप जानते हैं बेटा कि पहले कंपाउंड्स में आपका प्लस होता है, दूसरे पे आपका माइनस होता है। दूसरे प्लस, पहले पे प्लस और दूसरे पे माइनस। कंफर्म हुआ? चलिए बात करते हैं फजान रूल की। फजान रूल आपको बताया था क्या होता है? स्मॉल कैटाइन बेटा लार्ज एनाइन। जिस कंपाउंड का कैटाइन छोटा होगा, है ना, फजान रूल ज्यादा होगा, लार्ज एनाइन होगा, और बेटा फजान रूल आपका ज्यादा होगा। जैसे हम बात करें बेटा स्मॉल मतलब लाइक एग्जांपल क्या उठा रहे थे बेटा आपने? NaCl और KCl। इस पे बेटा पॉजिटिव, दूसरे पहले पे पॉजिटिव, दूसरे बेटा नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? ये बात याद रखिएगा आप लोग। एक बार बताइए, आप अपना नाम रखते हैं, जैसे मेरा नाम भूपेंद्र गंगवार, तो मैं ना गंगवार भूपेंद्र कभी नहीं लिखूंगा। मैं हमेशा क्या रखने वाला हूँ बेटा? भूपेंद्र, है ना? मैं सरनेम में ना हमेशा पीछे ही आता है ना? ऐसा है। तो ऐसा ही चार्जेस आप समझ सकते हो। पहला कंपाउंड्स होता है ना, तो पहला हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, दूसरा बेटा क्या रहने वाला है आपका? नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है ना? ऐसा कुछ है। तो हम बात करें अगर आपका कंपाउंड्स ये दोनों रख लो, इनका बेटा नीचे जाने पे आपको पूरी ट्रिक तो पता ही होगी ना बेटा? हाइड्रोजन लिथियम मतलब हम लेंगे नहीं कभी रेप्टाल कैप्सूल फ्री।
नीचे जाने पे बेटा साइज आपका क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। कंफर्म हुआ? नीचे जाने पे आपका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल कैटायन जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, छोटा है, तो छोटा बेटा जी क्या होगा आपका, Li होगा, है ना। कौन सा आने वाला है, Li या इन दोनों की बात करूं तो साइज कौन सा आ रहा है बेटा, Na, और इन दोनों की बात करूं तो कौन आ रहा है बेटा, है ना। तो इन दोनों की अगर बात करूं Na और K की बात करूं, क्योंकि सर आपने Na क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा सेम है ना, और सेम में डिफरेंस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, ठीक है ना। हम बात करें Na प्लस और K प्लस की, तो बेटा जी चार्ज आप देखोगे, क्या देखोगे बेटा, कैटायन चार्ज कैसा चाहिए हमें, स्मॉल चाहिए बेटा, छोटा चाहिए। तो छोटा कौन सा होगा आपका, Na है ना, सोडियम। तो सोडियम का साइज बेटा तो बाजार रूल इसमें कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। कह रहा है यहाँ पर हम बात करूं तो एक बात आप याद रखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है ना। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो लिखा हुआ है बेटा, कह रहा है कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर। तो एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है बेटा किसके, कोवलेंट करैक्टर के। किसके बेटा, कोवलेंट करैक्टर के। ये आपके क्या है बेटा, कोवलेंट करैक्टर, या फिर बेटा कह सकते हो आप कोवलेंट नेचर कह सकते हो। क्या बोल सकते हैं बेटा, कोवलेंट नेचर बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं MnO और बेटा इन कंपाउंड्स की, देखो फिर से वही बात आ गई, सर इन कंपाउंड्स में हम कैसे निकाल पाएंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड कैसे रहेगा। तो हमें ना इनका ऑक्सीडेशन नंबर जब हमें आता ही नहीं तो नहीं बता पा रहे ना बेटा, ऐसा भी है। अब जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं आ रहा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो। जैसे हम Mn का हमने अभी बताया था, जिसका हमें नहीं पता होता है उसे क्या मानते हैं बेटा, ऑक्सीजन का अभी मैंने बताया था कितना होता है, -2 होता है। तो -2 इक्वल टू बेटा जी कुछ नहीं तो क्या है, 0। तो उसे इस साइड भेजोगे तो कितना आने वाला है बेटा, +2। यहाँ पर रहने दो, यहाँ x मान लो, इसका कितना होता है बेटा, -2। कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 कितना हो गया बेटा, -4। उस साइड फेंक दिया तो कितना हो गया बेटा इसका, +4। यहाँ पर निकालने बैठो तो देखो बेटा कितना है Mn, 2। Mn कितना है, 2। जब Mn आप x मान रहे थे तो बेटा 2Mn को क्या मानोगे, 2x। नॉर्मल सा है बेटा, है ना, क्या मान लिया, 2x। और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2। है कितने बेटा, 7। कोई चार्जेस नहीं है तो कितना मान लिया, 0। 2x यहीं रोका, उस साइड बेटा कितना आ गया, 14 0। तो x बराबर बेटा जी इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2। तो x बराबर कितना आ रहा है बेटा, 7। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, 7। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, जितना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना ही आपका कोवलेंट नेचर भी रहेगा। तो ऊपर जाने पर इस साइड जाएंगे तो बेटा कोवलेंट करैक्टर क्या करेगा आपका, बढ़ रहा है, ठीक है ना बेटा, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस साइड आपका बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा हुआ है। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो समझ गए ना कैसे निकालते हैं। ऐसे हम इसकी बात करें बेटा, कह रहा है इन ऑक्साइड, अगर मैं ऑक्साइड की बात करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो आपका एसिडिक करैक्टर भी बेटा जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मैं इस कंपाउंड का एसिडिक करैक्टर निकालने बैठूं तो एसिडिक करैक्टर निकालने बैठूंगा तो बेटा जी क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा भी है एसिडिक करैक्टर उस कंपाउंड का ज्यादा होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कैसा होता है, ज्यादा होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप समझिए है ना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझते हो। इसका कितना था बेटा, कितना था बेटा, +2 था, ठीक है ना। इसका कितना था, +4। इसका कितना था, तो आपका एसिडिक करैक्टर किसका होगा ज्यादा, +7 वाले का, फिर बेटा +4 वाले का, फिर आपका +2 वाले का। यहाँ तक कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कोवलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा जी एसिडिक कंफर्म हुआ, ठीक। इसके आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दोहराई नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ में आया, इतना नहीं आया। चलिए जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। लिखा हुआ है जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट है, रखता है बेटा, क्या रखता है, क्या रखता है बेटा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों रखता है, उसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि साइज बेटा कैसा होता है, छोटा होता है ना, डी ब्लॉक का तो छोटा ही होता है बेटा, छोटा होता है।
कह रहा है सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इजी, हम जल्दी नहीं निकाल सकते। क्यों? जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ज्यादा रखता है बेटा, क्या रखता है? आयनाइज्ड एनर्जी क्या रखता है बेटा? ज्यादा रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि बेटा जी साइज कैसा होता है? छोटा, और साइज छोटा है तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते नॉर्मल सी आपकी हीट देने पे, ठीक है ना? ऐसा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट इजी, नहीं कर सकते, बट क्या लिखा हुआ बेटा? देखो ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं ये आपका न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या है बेटा? ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना? ये आपका क्या है बेटा? एस वाला है। ये आपका कौन सा हो गया? डी वाला। ये वाला कौन सा हो गया आपका? एस वाला, ठीक है ना? ये आपका डी वाला। तो एक बात बताइए, हम ना आयनाइज्ड एनर्जी कौन सी होती थी बेटा? यही तो होती थी कि हम लार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा? रिमूव करना है, निकालना है, ऐसा कुछ है। हमें आप इतना बताइए, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स के, तो बेटा ऊर्जा मतलब एनर्जी जो है वो में से किसे देनी पड़ेगी ज्यादा? बताइए आप, उसे या इसे बेटा? उस वाले। ऐसा क्या है? ऐसा क्यों? क्योंकि ना साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो बेटा पकड़ अच्छी है। आपको सोच लो ये पेन है, पास में है, अच्छे पकड़ के पकड़ रहा हुआ है, दूर पहुंच गया तो नहीं पकड़ पाऊंगा, है ना? तो ऐसा होता है। तो आपको इसे छुड़ाने में आपके पसीने छूट जाने वाले हैं, है ना? इसे तो कोई ले जाए, है ना? ऐसा। तो आप सोचो, इसे ना ऊर्जा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, इसे लिखा हुआ है बेटा हायर। क्या लिखा हुआ है? आयनाइज्ड एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है। सो आप जल्दी नहीं निकाल सकते, बट है ना? ऐसा होता है। आपने वो सुना होगा कि देखो एक बात देखो, कह रहा है आप ना वैसे तो नहीं निकाल सकते, है ना? इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी नहीं निकाल सकते, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है और ये आपका क्या है? ये वाला भी इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा ये ना दोनों आपके किससे बेटा? डी के। ये डी के है, लिखा हुआ है आपका डी इलेक्ट्रॉन से नहीं निकाल सकता। लेकिन एक बात बताइए, अगर उससे ज्यादा ताकतवर ले आऊं, उससे ज्यादा ताकतवर ले आऊं तो क्या इलेक्ट्रॉन दे देगा ना? क्यों? उससे छोटा साइज किसका होगा? नॉर्मल देखिए बेटा, ये किसका है? एस का है। ये किसका है? डी का है। ये कौन सा है? पी का है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या करता है बेटा? साइज क्या करता है बेटा? साइज डिक्रीज करता है। और इनके अलावा यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज तो और ही छोटा होगा, और छोटा होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है। क्या करती है? साइज। मतलब साइज तो आपका क्या करता रहेगा बेटा? डिक्रीज करता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, वो बढ़ती रहेगी। अगर मैं इससे ज्यादा डी ब्लॉक के एलिमेंट से ज्यादा अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को ले आता हूँ, और बेटा किसे ले आता हूँ? फ्लोरीन को ले आता हूँ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कितनी होती है बेटा? 4 होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बेटा जी कितनी होती है? 3.5 होती है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में बताया गया होगा, ठीक है ना? हम बात करते हैं बेटा 4। इसकी ना सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है? तो फ्लोरीन है। उसके बाद बेटा कौन आ जाता है? आपका ऑक्सीजन वगैरह बेटा घटने लगता है, ठीक है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास रख दिया तो ये कहेगा भैया ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन अब हमें दे दो। अगर ऑक्सीजन के पास रख दिया तो ऑक्सीजन कहेगा हमें ये इलेक्ट्रॉन्स दे दो। अब तो ये फ्री में ही ले जाना है, ये फ्री में है बेटा, लिखा हुआ है। बट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है रखता है, क्या रखता है बेटा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऐसे ही। कह रहा है क्या लिखा हुआ है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड्स। और क्या बन जाते हैं बेटा? बॉन्ड्स बन जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे हम यहाँ पर बात करें, वैसे तो हमारा कोई बॉन्ड बनाएगा नहीं। अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा अभी मैं यहाँ पर बात की थी, देखिएगा यहाँ पर मैंने जितनी बात की है बेटा किसकी की है? किसकी बात की है बेटा? ऑक्सीजन की बात की है ना। कोई और सा एलिमेंट्स तो मैंने नहीं लिया। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होती है किसी कंपाउंड से तभी वो बॉन्ड बनाता है, अन्यथा बॉन्ड नहीं बनाता। ये कंफर्म रख लो, ठीक है ना? ऐसा होता है। यहाँ पर वही बताया गया बेटा, अगर हम देखें कि हमारी ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की बेटा जी कैसे होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है तो वह बॉन्ड बना सकता है किसी मेटल से। मेटल समझ रहे हो ना? कोई मेटल है और फ्लोरीन आ गया तो वो रिएक्शन कर सकता है, अन्यथा रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही नहीं पा रहा है कोई, इसलिए।
अगर यहाँ पर मैं बात करूं बेटा आगे देखिएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या कह रहा है यहाँ पे, वो तो आपको समझ में आया बेटा कि अगर आप बात करें जो कंपाउंड है डेवलप्ड एलिमेंट्स वो बेटा फ्लोरीन्स है, और बेटा ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बनाने की प्रैक्टिस करता है, अन्यथा क्योंकि और किसी से और भी बना लेगा अगर उसके पास क्या है बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कंपाउंड्स की ज्यादा मिलती है तो भी बॉन्ड बन जाते हैं, अन्यथा बॉन्ड नहीं बनते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डी एलिमेंट्स, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। बेटा एक बात बताइए, ये मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक बिहेवियर होता क्या है? मैग्नेट का मतलब क्या होता है? मैग्नेट आप हमेशा ये समझते हैं ना कि मतलब लाइक मैग्नेट अट्रैक्शन दिखाती है, वो बेटा रिपेल भी दिखाती है। अगर उसके नॉर्थ और साउथ पोल को है ना, फिजिक्स वाले सर ने एकदम बिंदास है ना कराया होगा कि अगर उसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऑपोजिट कर दिए जाए तो बेटा जी क्या होगा, आपका भागते हुए चलेंगे, ठीक है ना, ऐसा है। तो अट्रैक्शन नहीं, वहां पर रिपल्सन होगा, और सेम कर दिया जाए तो कैसा होगा बेटा, फिर हाँ दो रिपल्सन होगा, वरना 10 अगर डिफरेंट कर दिया अट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डी एलिमेंट्स, आपका कैसा होगा बेटा, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का मतलब है बेटा डायामैग्नेटिक है, और डायामैग्नेटिक का मतलब कैसा होगा बेटा, आपके जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे बेटा, पेयर होने वाले हैं। कैसा होने वाले हैं बेटा, पेयर होने वाले हैं। और पैरामैग्नेटिक का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन्स कैसा होगा बेटा, अकेला होगा। जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या था आपका, स्कैंडियम था बेटा, 21 था, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना था बेटा, 81, और लास्ट में कितना था बेटा, कंफर्म है? अगर मैं इसका बनाऊंगा तो बेटा जी कुछ ऐसे बनेगा, एस का सर हमने ये बना दिया, और बेटा पी के क्या बना दिया आपने, यार तो ये बेटा लास्ट में क्या मिला आपको देखने को, एक मिला, तो एक होगा तो आपको ये पूछा जाएगा ये बेटा जी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा क्या दिखाएगा, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या दिखाएगा भैया, ऐसा है अकेला है वो तो अकेला होना चाहता है, और अभी सिंगल है तो वो डबल होना चाहता है, ऐसा कुछ मान के चलो, है ना। अकेला है तो वो क्या करेगा, वो डबल होना चाहेगा, तो अट्रैक्शन दिखाएगा। और जो पहले से ही डबल है, जो पहले से ही बेटा डबल है, वो डबल नहीं दिखाने वाला, वो हमेशा क्या दिखाएगा बेटा, रिपल्सन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, रिपल्सन दिखाएगा। ऐसे मान के चलो, जैसे एक कक्षक में बेटा जी अगर आपके पास दो आ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप भरना चाहोगे किसी में भी, इसमें एक भर दिया तो बेटा जी एक और आना चाहिए, तो और आने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इसमें अट्रैक्शन तो होना चाहिए ना। अब रिपल्सन है तो क्यों आएगा कोई, है ना। तो ये खुश किस में रहते हैं, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल रहेंगे, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है बेटा, अनस्टेबल है। तो आएगा कंपाउंड, यहाँ पर बेटा जी क्या करेगा, रहने लगेगा। ऐसा क्यों सर, ये अपोजिट स्फीयर में क्यों रहते हैं, ये मैंने बनाया ऊपर नीचे, है ना। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होता है। अब भैया ऐसा है, ये भी नेगेटिव है आपका और ये भी नेगेटिव है, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो होगा क्या बेटा, ये भी नेगेटिव, हाँ ये भी आपका कैसा है, नेगेटिव और नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव को बेटा पास में खड़ा करता हूं, कैसे मतलब लाइक ये ना, ये कोई व्यक्ति है ये बहुत लड़ता है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो भी बहुत लड़ रहा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो इन दोनों ना रिपल्सन हो जाएगी, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी इन दोनों में। लेकिन अगर मैं इससे कहूं भैया ऐसा कर, जैसे कह सकते हो ना कि आप उस साइड चले जाओ और ये इस साइड चले जाएं, तो कैसा हुआ, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अगर सेम साइड भेजोगे आप, मान लो सेम साइड में जाओ ये दोनों लोग साथ साथ, तो जाएंगे कुछ देर बाद तो देखोगे है ना, माथा माथा फटा होगा दूसरे का, ठीक है ना, लड़ने लगेंगे। अगर आप अपोजिट में भेजोगे तो आपको कोई ऐसा देखने को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो ये मान के चलो, अगर ये इस साइड गया तो पीछे गया, है ना। अगर ये इस साइड गया है बेटा तो ये कैसा है, मान लो आपका कैसा है, ये नेगेटिव था, ये इस साइड जाएगा तो इसके अपोजिट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए ऐसा अपोजिट होता है और कुछ नहीं। अब वैसे भी हमें पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन्स बेटा एक ऑर्बिट है, कम जगह है, तो एक ऊपर रहता है एक नीचे। जैसे ना मेहमान आते हैं, मेहमान नहीं होते, अब मेहमान मान लो आपके 10 आ गए, चारपाई कितनी है बेटा, 5। अच्छा मतलब लाइक गिनती करके रखी है ऐसा, 10 है तो है ना, कितनी आपके 5 है मान लो। तो ना जो लेटेंगे तो ऐसे नहीं लेट सकते, लाइक ये भी और ये भी, ठीक है ना। ये ना ज्यादा जगह के लिए तो कैसे करते हैं, एक ऊपर हो जाता है एक नीचे, मतलब एक अपना सर ऊपर कर लेता है एक नीचे कर लेता है, ठीक है ना। और रात भर अगर ठंडे हैं तो मुझे सुनाते रहो, ठीक है ना, ऐसा कुछ मतलब अपोजिट स्पिन में रहना पसंद करते हैं और कुछ नहीं बेटा। चलो
यहाँ पर हम बात करते हैं, आप समझ गए, डायामैग्नेटिक का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, भरा हुआ होगा। अगर दोनों हैं तो आप दिखा दो बेटा क्या रहेगा, डायामैग्नेट रहेगा। और डायामैग्नेटिक है तो बेटा क्या दिखाएगा आपका, रिपल्सन दिखाने वाला है। क्या दिखाने वाला है, रिपल्सन। बनना क्या दिखाएगा बेटा, अकेला है तो अट्रैक्शन दिखाएगा। ये बात आप अच्छे से बहुत जानते हैं, ठीक है ना। कह रहा है बेटा पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक आपको पता है बेटा अट्रैक्शन दिखाने वाला है, और बेटा जी डायामैग्नेटिक आपको क्या दिखाने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन से लिखा हुआ है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बेटा mx किस बेटा जी कितना दे रखा है, हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू से शो कराते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, n और साथ में n+2 और साथ में रूट चढ़ा हुआ होता है। तो म्यू की वैल्यू आप रखोगे 5896 बेटा √n+2 है ना। कथा कहानी करके ये सब निकालोगे, इतना बड़ा ड्रामा अपने ऊपर नहीं झेलते, क्योंकि बेटा जी इसका आंसर डायरेक्ट देना होता है। करते रहो मल्टीप्लाई, कभी रूट में गलत हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो नॉर्मल सी एक बात याद रखो, बोले क्या ऐसे करना ही नहीं है ना। आप याद रखो कि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट mx, हमें पता क्या करना है बेटा, क्या क्या पता करना है, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। भैया हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड पता लग जाए, और क्या लग जाए, वैल्यू ऑफ x पता लग जाए, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता लग जाए, मैग्नेटिक बिहेवियर पता लग जाए। तो आप हमें इतना बताइए, यहाँ पर लिखा है 5, मतलब अगर आपके पास 5 है, क्या है बेटा 5 है, तो n की वैल्यू बेटा जी कितनी आने वाली है, 5। जो भी आ जाए पॉइंट से जो आगे आ जाए। कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड। मिल गया बेटा, क्या मिल गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने मिल गए, 5 मिल गए, कंफर्म। लो अनपेयर्ड अगर आपको बेटा जी कितने मिल गए हैं, 5 मिल गए हैं। अनपेयर्ड आपके अनपेयर्ड मिल गए आपके बेटा 5। अगर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अगर यहाँ पर 6 होता तो बेटा 6 मानते, 7 होता 7, 8 होता 8, 9 होता 9 और 10 to 10। क्या अगर मैं mn की बात करूं, क्या बेटा यहाँ पर प्लस कितना हो सकता है, +7 हो सकता है क्या? अरे मैग्नेटिक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 7 हो सकते हैं क्या, बताइए ना। हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं बेटा, अभी तो +7 देखा है ना, ऐसा कुछ 7 तो हो सकते हैं है ना, ये हो सकता है। तो एक बात बताइए हम लोग, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट mx इज अ इतना लिखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये हमें पता लग गया, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी आ गई बेटा 5। अगर ये आपकी 5 आ गई, लिखा है वैल्यू ऑफ x, किसकी पता करनी है बेटा, x की वैल्यू पता करनी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने बैठूंगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने बैठूंगा तो mn का कितना होता है बेटा 25 होता है। तो 25 होता है तो भरना स्टार्ट करिए। कितना रखोगे बेटा, mn का कितना होता है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे कितना आएगा बेटा 3d कितना बेटा 5, और कितने वाला है, कितना आने वाला है 4s2, यही तो होता है पक्का, ठीक है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 है ना, और लास्ट में बेटा ये कितना आने वाला है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी सेल कौन सा है बेटा, कौन सा वाला है बेटा 4s वाला बाहरी है, बाहर की तरफ। अब आपको सोचो ना, ये 3d है बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, या इसमें कितना आएगा 3, फिर 3, फिर बेटा कितना 2 2, फिर कितना होगा 1 1, अंदर ये न्यूक्लियस, ऐसा मानो ना। यहाँ पर बेटा 4 4 आएगा, फिर बेटा कौन सा आएगा 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो एक बात बताइए आप, अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन्स देखे आपके पास बेटा जी कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो भरोगे कैसे 1 2 3 4 5 पढ़ दिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड बेटा जी कितने आ गए 5, मतलब इसी की बात कर रहा था। मतलब ये आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा, क्या करने पड़ेंगे बेटा, रिमूव करने पड़ेंगे, मतलब निकालने पड़ेंगे, तभी तो बेटा जी ये गिन पाओगे आप। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपने निकाल दिए, जब आपने निकाल दिए तो बेटा जी कितने आने वाले हैं mn की जगह, mn की जगह आने वाला है बेटा जी +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बेटा जी कितना आने वाला है आपके पास +2, कितना आने वाला है बेटा +2। तो वैल्यू आपसे यहाँ तो पता लग गई। अब आप देखिए बेटा जी लास्ट इलेक्ट्रॉन ये जब चले जाएंगे यहाँ से, तो यही तो बचा। तो ये बेटा कैसा होने वाला है, प्रॉपर्टी कैसी दिखाएगा बेटा, पैरा या डाया, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक दिखाता है तो बेटा जी क्या दिखाएगा आपका, अट्रैक्शन दिखाएगा, रिपल्शन दिखाएगा बेटा, अट्रैक्शन दिखाता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन कैसा, काफी किताबों के प्रति अभी आपका रिपल्शन है ऐसा है, मतलब लाइक है ना, जिसे देख के लगे कि यार ना मैथ नहीं पढ़ पाया तो नींद नहीं आई। आपने देखा होगा ना, जब भी रात में ना अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो सुकून की नींद आती है, सुबह लगता है, सुबह उठोगे तो लगता है यार मैंने आज कुछ किया, है ना, ऐसा कुछ फीलिंग आती है। लेकिन जब कुछ ही नहीं कर रहे तो फर्क नहीं पड़ता, बोलो इधर जाओ चाहे, ऐसा होता है। तो अट्रैक्शन लाओ,
अट्रैक्शन जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही अच्छा होता है बेटा। देखिएगा ये आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा कि आपका Mn पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है बेटा, x की वैल्यू आने वाली है +2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं 5 और बेटा जी मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक है तो बेटा अट्रैक्शन दिखाने वाला। हेलो कलर की बात करते हैं बेटा। आइए पता है लिखा हुआ है जनरल प्रॉपर्टी डी ब्लॉक है। अभी जनरल प्रॉपर्टी से नहीं बेटा, अभी केमिकल प्रॉपर्टी भी आ जाएंगी आपकी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर, जो आपको कलर दिखाई देते हैं वो कलर कैसे दिखाई देते हैं बेटा, है ना। कलर दिखाई देते हैं किसकी वेवलेंथ वगैरह एनर्जी की फॉर्म में, जो आपको एनर्जी मिलती है उसकी फॉर्म में। जैसे आप देखें लाइट होती है ना, लाइट बिजली के तार चल रहे हैं, है ना, उसमें कवरिंग नहीं है। जैसे बड़े बड़े तार वो झंझनाट वाली है ना, बड़ी बड़ी लाइनें होती है उनमें दिखता है, तो उनमें हमें लाइट क्यों नहीं दिखती, क्योंकि ना उनकी बेटा वेवलेंथ है जो आपने कितने से कितने तक देख सकते हैं बेटा, कितने से 3500 से बेटा 700 7200 तक, ठीक है ना, यहाँ तक आप देख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। उसके ऊपर ना नीचे आप देख ही नहीं सकते, ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा बिजली ट्रेन देखी ना, ट्रेन ऊपर वो चलता है, जब वो हटाता है जर्र से आवाज आती है, वो ना चिंगारी से दिखती है। या फिर कहीं ट्रांसफार्मर हटे तब दिखता है ना। चिंगारी बहुत सारी होती है लेकिन आपको दिखाई वही देता है जो आपकी कैसा होता है बेटा, वेवलेंथ से मैच कर जाए। जितना आपने देख सकते हैं उतना देख सकते हैं, उससे ज्यादा आप देख ही नहीं सकते। लिखा हुआ है डी ब्लॉक तत्व की बात करते हैं बेटा। कह रहा है कलर हमारा फॉर्म कैसे होता है बेटा, कलर फॉर्म किससे बेटा, आयन से, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। कह रहा है पहला आप हो सकता है बेटा किससे, डीडी से, और दूसरा किससे हो सकता है बेटा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से। अब सर ये डीडी वाला क्या है, डीडी से हमें कलर कैसे, क्या इसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है बेटा एट लीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट का मतलब समझते हो बेटा, खाली स्थान, एंड कैसा होना चाहिए बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली वन अनपेयर्ड, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, ओनली एक मिल जाए वही होगा अपना। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं बेटा ये आपके किसके हैं, ये डी का बना हुआ है, किसका बना हुआ है बेटा, डी का। अगर इनके नाम पूछने को आता है तो नाम तो पता ही है सबको, इनके नाम भी होते हैं बेटा और इनके भी नाम होते हैं, जो भी यहाँ पे टूटे हुए। अगर मैं बात करूं पहले का नाम बेटा क्या होगा, पहले का क्या नाम होगा बेटा, ऐसा 1 2 3 4 5 ज्यादा होगा। देखो इसका नाम क्या होगा बेटा, dx बाई, इसका क्या होता है बेटा, dx की बाई के बाद क्या होता है बेटा, dy z, इसका बेटा dzx, इसका dx स्क्वायर, इसका बेटा y स्क्वायर, इसका कितना होता है बेटा dz इसका। ये नियम है आपका जो चैप्टर पढ़ाएगा हो ना, इसमें बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। जब भी आप एनर्जी देते हैं तो ये ना बिखर जाते हैं, और बिखरते कैसे हैं बेटा, तो ना इक्वल भाग में तो टूटेंगे नहीं, 6 होते तो 3 में टूट जाते हैं, है ना। अब बेटा है कितने 5, तो किस में टूटने वाले हैं बेटा, 2 में और बेटा 3 में, कंफर्म ना। तो है ना एनर्जी दोगे ये टूट जाते हैं, किस में बेटा 2 में और 3 में। जब आपका 2 हो तो आप ऊपर वाले को दोगे बेटा जी क्या नाम दोगे, ईजी दे दोगे, और नीचे वाला होता है तो बेटा क्या दे दोगे, टी2जी दे दोगे। ईजी आपका 2 है तो 2 वाले को दे दो, टी2जी 3 आ गया अक्षर तो 3 वाले को दे दो। अब आप कह रहा है यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स है बेटा भरे हुए, है ना। हम स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, है ना बेटा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा जी कितना होता है इसमें, 21। ये तो आपको पता ही है कितना होता है बेटा, 3d14s2 ऐसा होता है। s की बात करना है, एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर भरा हुआ है तो कोई टूटेगा तो ये इसमें जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये सुनिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे आप जैसे ही एनर्जी दोगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, इसे एनर्जी मिली ये कूद जाएगा। अब कूद के कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर वाली सेल में चला जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। जैसे आप हैं, आप नॉर्मल बैठे ठीक है, अभी आपको कोई उठा के 10 लाख रुपए दे दे, कभी ये जाओ घूम के आओ, 10 लाख है ना, 1000 रुपए तो काम ना होगा, है ना। 10 लाख की बात करें तो ना आप ना नैनीताल वगैरह घूम घाम के आओगे आराम से, है ना। आप यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं, अब आप क्या करोगे बेटा, घूमने जाओगे वगैरह वगैरह दूर दूर। अब आप जा रहे हो तो बेटा उस साइड आपकी एनर्जी तो खर्च हो रही है ना। जब एनर्जी खर्च हो रही है तो क्या होगा, देखिएगा एनर्जी खर्च हो रही है तो बेटा जी क्या होगा, इस साइड से जाते हुए
जब आपको एनर्जी एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है ये ग्राउंड स्टेट, ही कौन सी है बेटा, ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट मतलब नीचे वाली सेल है ना, इसके जब इलेक्ट्रॉन्स आप दे दोगे, एनर्जी से प्रोवाइड कराओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाता है बेटा, ऊपर वाले सेल में कूद जाता है, यहाँ पर होगा, फटाक से ऊपर पहुंच गया, जब ऊपर पहुंच गया तो क्या होगा बेटा, इसका नाम किसमें पहुंच जाता है बेटा, ईजी में पहुंच जाता है। जाते समय ये एनर्जी शो मतलब कराता है, वो सब ठीक है, ऊपर पहुंच जाता है, ये पहुंच गया। इसके बाद ये वापस आते समय बेटा जी एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है, एनर्जी का बेटा क्या करता है, ये लॉस करता है। जब ये एनर्जी का लॉस करता है तो बेटा जी क्या होगा आपका, तो आपको कलर बेटा जी क्या होते हैं, शो होते हैं, तो आपको कलर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, पहली कंडीशन ये है आपके डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बेटा जी क्या होगा, जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर आप क्या करोगे बेटा, एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से नीचे वाले से कहां भाग जाएगा, ऊपर रहने लगेगा, और ऊपर से जब वापस आएगा, वापस आते समय एनर्जी शो कराता है, मतलब लाएगा कलर शो कराता है, एनर्जी का लॉस होता रहेगा, तो क्या दिखाएगा बेटा, कलर शो कराएगा। तो ये क्वेश्चन आया था कि बेटा जी क्या एक्साइटेड होने पर कलर शो होता है या डी एक्साइटेड होने पर कलर शो होता है, बेटा डी एक्साइटेड ना, एक्साइटेड होके गया तो कलर शो नहीं कर रहा था, लेकिन वापस आ रहा है तो चीखते हुए आ रहा है, हाई 100 रुपया खर्च हो गए, ऐसे ठीक है ना। तो बेटा कलर आपका शो तभी होगा जब वापस। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, उसे इतना खत्म करते हैं। D1 इसमें अनपेयर्ड होगा बेटा, होगा। D9 तक आपके अनपेयर्ड होंगे। आप फिर से बात करते हैं, देखो इसमें अपना स्टार्ट करते हैं बेटा, 1 अनपेयर्ड है सर, दूसरा होगा उसमें अनपेयर्ड होगा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, अब बेटा 10वां जैसी भरोगे गायब, अनपेयर्ड कहां रहा, अभी तो अनपेयर्ड है, मतलब 1 से लेके अब तक 9 तक रहेगा, तो ये कौन सा कहलाएगा बेटा, डी ट्रांजिशन कहलाएगा, मतलब एक अनपेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन 2 बाहर गया, वापस आएगा, कलर शो करेगा। लेकिन यहीं पर बेटा बात करूं, अगर 0 है, कुछ है ही नहीं, तो कलर शो होगा क्या, नहीं होने वाला। D10 है, क्या कलर शो होगा, नहीं होगा, लेकिन कलर शो होगा, कलर शो होगा, लेकिन डी ट्रांजिशन के द्वारा नहीं होगा। अब बेटा उसके लिए क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर आएंगे, क्या आएंगे बेटा, चार्ज ट्रांसफर, तब ये देखने को मिलेगा। और चार्ज ट्रांसफर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपाउंड्स बचा हुआ है। कह रहा है चार्ज ट्रांसफर अकर्स बिटवीन बेटा जी किसमें होता है, अकर्स बिटवीन O2 माइनस एंड सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा बेटा, सेंट्रल एटम को, कोई भी आपका सेंट्रल एटम है, कोई भी कंपाउंड्स है, वो अपना चार्ज क्या करेगा बेटा, प्रोवाइड कराएगा, तब जाके आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेगा। जैसे है आपका बेटा MnO4 माइनस, तो यहाँ पर बेटा माइनस जो चार्जेस है, ऑक्सीजन ने कुछ ऐसा किया होगा जो बेटा जी ये कलर शो हो रहा है, ठीक है ना। ये सब अपने कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। चलो